नमस्कार दोस्तों लगता है अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े अटैक का जवाब दिया है और काफी बड़ा हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। आप देख सकते हो खबर, अफगानिस्तान रिटेलिएट्स लॉन्चेस लार्ज स्केल ऑफेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। और मैं आपको बता दूं 2021 के बाद से, जब से तालिबान वापस आया अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद से सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बताया जा रहा है। और यहां पर यह बोला जा रहा है कि 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, 15 जो पाकिस्तान के आउटपोस्ट हैं उसको कैप्चर कर लिया गया है। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके पीछे का मेन कारण क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है 2027-28 के लिए स्टार्ट हो रहा है। और स्पेशली 28 फरवरी तक, कल तक 50% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप सब दुरन लाइन के बारे में जानते होंगे। दुरन लाइन जब हम बात करते हैं तो बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो 1600 किलोमीटर से बड़ा ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये ड्रॉ किया गया था 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, 1600 किलोमीटर जो मैंने बोला, ये बेसिकली जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, इसका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। टोटल बॉर्डर अगर आप देखोगे यहां पर बलूचिस्तान का मिला दोगे तो ये 2640 किलोमीटर का आता है। अब इसमें मेन बात यह है कि अफगानिस्तान इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो ये खैबर पख्तूनख्वा को लेकर है। क्योंकि अफगानिस्तान का ऐसा मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा का काफी सारा जो इलाका है वो अफगानिस्तान के अंदर में आना चाहिए। 1893 में ये जो ड्रॉ किया गया था, ये अफगानिस्तान के साथ जस्टिस नहीं हुआ था। और ये जो पूरा रीजन आप सब जानते हो काफी ज्यादा माउंटेनियस है, पोरस है, आसानी से लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और स्पेशली इसका जो फ्लैश पॉइंट अक्सर आप देखोगे, जो खैबर पास है, तुरखम जिसको कहा जाता है, इसके अलावा स्पिन, बल्दोक, जो चमन क्रॉसिंग हो गया, वो सब चीजें। तो ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री ही सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आज ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, इतना ज्यादा जो टेंशन बनता रहता है, इंसर्जेंसी होती रहती है, तो ये बॉर्डर सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि इमीडिएट ट्रिगर क्या हुआ, अभी अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। सिंपल सी चीज है, 4-5 दिन पहले पाकिस्तान ने काफी बड़ा एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान के ऊपर। स्पेशली मैं आपको दिखाता हूं, ये अफगानिस्तान का अगर आप प्रोविंसेस देखोगे, इसमें एक तो पाक टिक्का हो गया, ये वाला जो आप देख रहे हो, और उसके ऊपर नानगरहार जो प्रोविंस है, ये दो प्रोविंसेस में पाकिस्तान ने जमकर एयर स्ट्राइक किया था। और पाकिस्तान ने जस्टिफिकेशन क्या दिया, पाकिस्तान का यह कहना था कि यहां पर टीटीपी और जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस के लोग हैं वो छुपे हुए हैं और उनको यहां पर टारगेट किया गया है। पाकिस्तान का आरोप यह है कि ये जो टीटीपी के लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में आसानी से आते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं, अटैक करते हैं और वहां से जाकर छुप जाते हैं वापस अफगानिस्तान के अंदर। और ये बेसिकली उनको पनाह मिलता है। मतलब अफगानिस्तान में जो तालिबान रेजिम है वो टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस को पनाह देती है। एंड इसी की वजह से यहाँ पर जो है हमने उनको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन इसका जवाब अफगानिस्तान की तरफ से क्या आया, अफगानिस्तान का ये कहना था कि पाकिस्तान ने ये जो अटैक किया है हमारे प्रोविंसेस के अंदर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है। और यहाँ पर जो अटैक हुआ ये बेसिकली इसकी वजह से जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। 18 बच्चे और महिलाओं की मृत्यु हुई है इसकी वजह से। दैट मीन्स कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ एग्रेशन और तालिबान इसका जरूर जवाब देगा, हम इसका बदला लेंगे, ऐसा अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा। इनफैक्ट आप देखोगे तो भारत ने भी अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। भारत की तरफ से आया दैट वुमेन चिल्ड्रन किल्ड, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तानी स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग रमदान। तो रमदान का महीना चल रहा है, आप सब जानते हो, इस वक्त महिलाओं को, बच्चों को मारना ये सही नहीं है, ऐसा यहां पर भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया। और कहीं ना कहीं इसी का जवाब अब अफगानिस्तान ने दिया है लार्ज स्केल ऑफेंसिव अटैक करके, ऑपरेशन लॉन्च करके। यहां पर मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अफगानिस्तान कुछ और कहता है, पाकिस्तान फिर कुछ और कहता है और यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो नहीं पाती। तो बताया यह जा रहा है कि कल शाम को जो है अफगानिस्तान में जो रेजिम है तालिबान की, उन्होंने
कोऑर्डिनेटेड तरीके से बहुत ही हैवी ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तानी बॉर्डर पोजीशंस के ऊपर। बताया ये जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से उन्होंने पाकिस्तान के कई सारे जो बॉर्डर पोस्ट हैं करीब 15 के आसपास उसको कैप्चर कर लिया है और वहीं दर्जनों जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 आउटपोस्ट कैप्चर्ड, 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, ऐसा अफगानिस्तान तालिबान का कहना है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि हमने बहुत सारे वेपन्स इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्मी के जब्त कर लिए हैं। फिर जैसे ही ये खबर आई उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से काउंटर क्लेम आया, क्योंकि देखो आप सब जानते ही हो कि पाकिस्तान कभी नहीं मानता। आप देख लीजिए भारत के साथ कभी भी कुछ होता है, ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से झूठ फैलाया। तो बेसिकली पाकिस्तान ये कभी मानेगा ही नहीं कि उनके लोग मारे गए। तो पाकिस्तान ने तुरंत काउंटर क्लेम कर दिया और ये कहा कि अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर फायरिंग की थी, हमारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने उस अटैक को खत्म कर दिया और यहां पर तालिबानी फाइटर्स के ऊपर हेवी कैजुअलिटीज की है और कोई भी हमारा जो पोस्ट है वो कैप्चर नहीं किया गया। और वही मैंने आपको बोला ना, कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है नहीं जिसके आधार पर हम कह सकें कि क्या अफगानिस्तान सही बोल रहा है या फिर पाकिस्तान सही बोल रहा है। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि यहां पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलता है। तालिबान भी दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो हमने ये सारी चीजें की हैं, पाकिस्तान कहेगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर तालिबान के ऊपर अटैक किया है। खैर यहाँ पर आपको समझना होगा इसके पीछे का डीपर स्ट्रक्चरल कॉज, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये लगातार होते रहते हैं। तो इसके पीछे के इश्यूज क्या हैं? सबसे पहला है टीटीपी प्रॉब्लम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप है और वो चाहता है कि पाकिस्तान में जो सरकार है उसको उखाड़कर फेंका जाए और इसी की वजह से वो लगातार बॉम्बिंग्स, मिलिट्री अटैक लगातार पाकिस्तान के अंदर करता रहता है। इनफैक्ट आप देखोगे तो 2021 के बाद से, जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है, तब से आप देख सकते हो 800 से ज्यादा अटैक, और ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा की, लगातार यहां पर आपको देखने को मिलता है। आइडियोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो टीटीपी है वो आइडियोलॉजिकली तालिबान जो है अफगानिस्तान में उसके साथ अलाइंड है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली ये सेपरेट है तालिबान से, ये आपको समझना होगा। और जैसा मैंने बताया कि 2021 के बाद से जब से तालिबान आया है, टीटीपी का जो अटैक है पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ गया है। पाकिस्तान यही आरोप लगाता रहता है कि टीटीपी को सेफ हेवन मिलता है काबुल के अंदर, और काबुल जो है मतलब तालिबान जो है अफगानिस्तान में वो डिनाई करता रहता है। वो कहता है कि देखिए हम उनको सपोर्ट नहीं करते, भले ही हो सकता है कि टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में आ जाते होंगे, वहां पर रहते होंगे, लेकिन हम कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर दूसरा यहां पर रिकॉग्निशन और लेजिटिमेसी की क्राइसिस। तालिबान गवर्नमेंट, जैसा आप सब जानते हो, अभी दुनिया उनको फॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ऑल्दो रिसेंटली आपने देखा होगा तालिबान के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो भारत भी आए थे, यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस हुए थे। तो देखो भारत भी अपनी जियो पॉलिटिक्स प्ले करने की कोशिश करता है और करेगा भी, यहाँ पर पाकिस्तान का मामला है। तो एक प्रकार से अफगानिस्तान जो है तालिबान की गवर्नमेंट इकोनॉमिक क्राइसिस और सैंक्शन से जूझ रही है और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स देती रहती है ताकि उसकी लेजिटिमेसी बढ़े। डोमेस्टिक लेवल पर भी वो अपने लोगों को बताए कि देखो हम यहाँ पर पावरफुल हैं, और साथ ही साथ अफगान की जो सॉवरेनिटी है वो उसको डिफेंड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनली और रीजनली वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन यहाँ पर आपको ये वॉर देखने को मिल रही है। फिर तीसरा है बॉर्डर मिलिटराइजेशन। पाकिस्तान क्या कर रहा है ना पिछले काफी समय से, ये जो पूरा लाइन आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो बॉर्डर है 2600 किलोमीटर का, तो यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने जो बॉर्डर फेंसेस है उसको लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक प्रकार से ढकने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ से लोग ना आ पाएँ। लेकिन अफगानिस्तान को ये पसंद नहीं आता, अफगानिस्तान इस फेंसिंग को अपोज करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये जो पूरा एरिया है वो उन्हीं का है। पश्तून ट्राइबल एरियाज जो हैं वो अलग तरीके से, गलत तरीके से पाकिस्तान के अंदर हैं, वो अफगानिस्तान को मिलने चाहिए। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन अगेन जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात करूं, देखो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनको बहुत सारे हथियार कब मिले थे, जब यूएस की आर्मी 2021 में विड्रॉ की थी, तो यूएस ने अपने बहुत सारे वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स, कई सारी चीजें जो है वो छोड़कर चले गए थे, और यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स हो गया, आर्टिलरी हो गया, ड्रोन्स हो गया, वो तालिबान इस समय कंट्रोल करता है। और स्पेशली क्या है, पिछले 20 वर्षों से जो इंसर्जेंसी चल रही थी, इसकी वजह से उनके जो फाइटर्स हैं उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, नो डाउट अफगानिस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान काफी पावरफुल है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, प्रोफेशनल आर्मी है, सुपीरियर एयर पावर है उनके पास। लेकिन अगेन क्या होता है कि जब भी इस तरह की फाइट चलती है ना ग्राउंड लेवल पर, तब यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है, क्योंकि तालिबान के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड दैट इज
इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी की काफी ज्यादा हत्या आपको देखने को मिलती है बॉर्डर एरियाज में। और अल्टीमेटली इसकी वजह से नुकसान किसका होता है? बॉर्डर पर जो लोग रह रहे हैं, जो सिविलियंस रह रहे हैं, वो लगातार डिस्प्लेस होते रहते हैं। यहाँ पर शेलिंग होती है विलेजेस के ऊपर, फूड और मेडिकल सप्लाईज डिसरप्ट हो जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की इकोनॉमी अगर आप देखोगे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। ऑल्दो दोनों ही नहीं चाहेंगे कि इस तरह का वॉर लंबे समय से हो, लंबे समय तक चले, क्योंकि अगर ये लंबा चला तो दोनों ही देशों को यहाँ पर नुकसान होगा। अच्छा, इसका रीजनल और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट समझिए। अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत भी काफी क्लोजली वॉच करता रहता है, क्योंकि देखो भारत को भी पता है कि अगर पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर एंगेज रहेगा, वहां पर उसका ध्यान रहेगा, तो कहीं ना कहीं भारत को यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हमारा ये जो ईस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान का और भारत का वेस्टर्न फ्रंट हो गया, तो यहां पर हमें समय मिल जाता है ताकि हम पाकिस्तान को और अच्छे से टैकल कर सकें। और साथ ही साथ चाइना की अगर हम बात करें तो देखो चाइना को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो ग्वादर पोर्ट हो गया, तो उसको वो बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब भी ये वॉर बड़ा होगा चाइना का जो पूरा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है वो खतरे में आ जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल एशिया और ईरान की बात करें तो उनको चिंता है आईएसकेपी से, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस है, कहीं ना कहीं वो एक्सपैंड कर सकता है ऊपर की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, और वहाँ पर रेफ्यूजी का भी फ्लोज हो सकता है। खैर, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो एस्केलेशन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्लैशेस। क्या है कि इस बार जो स्केल है वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्गर रेटोरिक दोनों साइड से देखने को मिलेगा, और टीटीपी की जो एक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। मिलिट्री रेडीनेस बॉर्डर पर काफी ज्यादा हो गया, मतलब 2021 के बाद से ये अब तक का सबसे सीरियस कन्फ्रंटेशन है। अब देखना होगा कि क्या यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान फुल स्केल वॉर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कल जो अफगानिस्तान ने किया है, तालिबान ने किया है, ऐसा लगता है कि ये वॉर की शुरुआत हो रही है। क्योंकि अब देखते हैं पाकिस्तान किस तरह का रिटेलिएशन करता है, और वो देखने वाली बात होगी। जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, पहला तालिबान का रिजीम आया था 1996 से 2001 के बीच में। क्या आप बता सकते हो ये जो पहला तालिबान रिजीम था इसको कौन कौन से देशों ने रिकॉग्नाइज किया था? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, फ्लैट 50% डिस्काउंट कल तक आपको मिल जाएगा। फोन नंबर ये दिया हुआ है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।